अगर आप लोगों को अपने घर से प्यार है और अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को या रिलेटिव को विज़िट करते हैं और उनके घर में कुछ ऐसे आइटम्स देखते हैं, कहीं पे आप लोग सफाई देखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के टिप्स देखते हैं, तो ज़रूर से आप लोग उन्हें फॉलो करना चाहेंगे। तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही बेसिक आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोग अपने घर पे अप्लाई कीजिए। एक दिन में घर कभी साफ़ नहीं हो सकता है, इसलिए छोटे छोटे भागों को लेके अपने घर की सफाई शुरू करें। तो आज मैंने 2 बड़े हिस्से अपने घर के साफ़ करे हैं। चलिए देखते हैं उन्हें किस तरीके से आप लोग भी मेंटेन कर सकते हैं। घर में हमारे पास ऐसे 2 एरियाज़ होते हैं जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहला हमारा बेडरूम और दूसरा हमारा किचन। बेडरूम की साफ़ सफाई के लिए आप लोगों के पास ना बहुत ही सिंपल तरीके हो सकते हैं, पर हम लोग ना उन्हें कई बार कॉम्प्लिकेट बना देते हैं और बहुत सारे ऐसे क्लीनिंग इक्विपमेंट्स अपने पास परचेज़ कर लेते हैं जिनकी रियल लाइफ में कोई ऐसी वैल्यू रहती नहीं है। अगर साफ़ सफाई से इतना प्यार है और अगर आप लोग अपने घर को साफ़ रखना चाहते हैं तो केवल 3 से 4 चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। बस आप लोगों के पास थोड़ा टाइम, पेशेंस और उनको यूज़ करने का प्रॉपर मेथड होना चाहिए और उसके बाद आप लोग धीरे धीरे करके इन्हें अपने घर के बाकी सेक्शंस पे भी अप्लाई कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस बेड के ऊपर लगी हुई पुरानी जो बेडशीट थी उसको हटाया, और क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा ये मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है वो ख़राब हो। और हाँ, आप लोगों ने भी अगर अपने मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मैट्रेस प्रोटेक्टर नहीं खरीदा है तो ज़रूर से परचेज़ कर लीजिए। कई बार हमसे या बच्चों से गलती से पानी, चाय कुछ भी गिर जाता है तो उससे हमारा मैट्रेस ख़राब नहीं होगा और मैट्रेस प्रोटेक्टर उसे बचा लेगा। उसको आप लोग ईजिली साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं सफाई स्टार्ट करती हूँ और हमेशा सफाई मैं करती हूँ ऊपर दीवार, पंखे, इन सब से ट्यूबलाइट वगैरह जो भी लगी है। उसके बाद मैं नीचे वाले एरियाज़ पर आती हूँ। सफाई करने के लिए एक माइक्रोफाइबर का मेरे पास ये डस्टर है जो कि मेरी सबसे ज़्यादा मदद करता है। इससे मैं फ़ैन भी क्लीन कर पाती हूँ और बहुत ही ईजिली ट्यूबलाइट, बल्ब ये सब साफ़ हो जाते हैं। दूसरा मेरे पास इस तरीके का एक ब्रश है जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ करा था और ऑनलाइन भी सेम ही रेट में मिल जाता है। इसके हैंडल को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करना पड़ता, चेयर वगैरह, ताकि मैं अपनी हाइट इंक्रीज़ कर पाऊँ और ऊंची दीवारों को क्लीन कर पाऊँ। इसकी मदद से बहुत ईजिली सारे दीवार पे जाले वगैरह जो लगे रहते हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं। कई बार हमारे घर में आंखों के सामने ही धूल रहती है और हम लोग उसे बहुत हद तक इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने कभी सामान हटा के उसे साफ़ ही नहीं करा होता है। जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ था जिसे मैं ये सोचती थी अगर मैंने टच करा, हिलाया तो ये गिर जाएगा। इसी वजह से डर के मारे मैं कभी भी इसे टच नहीं करती थी और जब आज इसे हटाया तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी धूल थी। उसी तरीके से हमारी स्किन भी होती है, अगर हम उसका भी ख्याल नहीं रखेंगे टाइम टू टाइम तो उसे भी बहुत सारे चेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। फेस पे गर्मियों में छोटे छोटे से बहुत सारे पिंपल्स होने लग गए और इनसे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, पर मैं तो अपना पुराना ही फेस वॉश यूज़ करती आ रही हूँ। ये है हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश और ये हमारे घर में सबको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ये 100% नेचुरली डिराइव्ड है नीम से और ना ये 99.9% तक किल करता है पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया को। आप लोगों को पहले ही वॉश में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही जेंटल है आपकी स्किन पे और सोप फ्री है। पैराबेन फ्री होने के कारण ही मैं इसे यूज़ करती आ रही हूँ इतने सालों से। तो अगर आप लोगों के फेस पे पिंपल्स हैं, क्योंकि ये ह्यूमिड और स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट है हमारा आजकल का, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए क्लियर, फ्रेश और पिंपल फ्री स्किन तो आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश आप लोगों को मिल जाता है अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट पे और हिमालय की ऐप और वेबसाइट पे। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू ग्रैब योर्स एट अ स्पेशल डिस्काउंट। ये जब से मैंने अपना मैजिक क्लीनर परचेज़ करा तो मेरे क्लीनिंग के एफर्ट्स भी कम हो गए हैं और मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। इसके अंदर ना एक स्टिकीनेस होती है और ये पेपर जो है वो पूरा इसके ऊपर रोल होकर आता है। तो कई बार हमारे घर में जो लैंप हेड होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा साफ़ दिखाई देते हैं, पर अगर आप लोग इन्हें प्रॉपरली क्लीन करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। कुछ हमारे घर में ऐसे मैट्स होते हैं जो कि हमें दिखते तो साफ़ है, पर कभी आप लोग उन्हें इस तरीके से साफ़ करके देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने ज़्यादा गंदे थे।
घर में हमारे पास जो मिरर होते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग एरिया में हो, बाथरूम में हो, इसे क्लीन करने के लिए मैं कॉलिन का यूज़ करती हूँ और साथ में एक माइक्रोफाइबर है जो कि काफ़ी बड़ा है, साइज़ में छोटा नहीं है। तो मैं इसको चेंज कर करके इसकी पोजीशन को यूज़ करती हूँ। जैसे जहाँ से ये गीला है उस एरिया से एक बार मिरर को साफ़ करा, फिर इसका एरिया चेंज कर लेती हूँ जहाँ पे ड्राई है और उससे साफ़ कर देती हूँ। तो चाहे आप लोगों का मिरर कितना भी बड़ा हो, वो इससे एक ही बार में साफ़ हो जाएगा। नाउ इट्स द टाइम टू क्लीन दिस मैट्रेस प्रोटेक्टर। मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोगों के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होता है और हम अगर उस टाइम पे अपने मैट्रेस को क्लीन करना चाहते हैं तो क्या हमारे पास सोल्यूशन है। मैं तो अपने किचन से स्टील का ये जो हमारे पास ढकने के लिए होता है, कढ़ाई वगैरह, उसका यूज़ करती हूँ और इसके ऊपर मैंने एक तौलिए को लपेट दिया है। अगर इसे नॉर्मली क्लीन करेंगे तो नहीं होगा, पर इसके ऊपर आप लोगों को स्प्रे करना पड़ेगा पानी जिसके अंदर विनेगर भी मिला हो, थोड़ा सा आप लोगों ने कॉलिन मिलाया हो, डिश लिक्विड। अब आप लोगों को इसे स्मूथली अपने मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर या फिर मैट्रेस के ऊपर घुमाना है और आप लोग भी हैरान हो जाएंगे इसका रिजल्ट देख के। जहां सोचते हैं कि हमारा बेड इतना साफ है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट मिली है। देखिए, साफ़ सफाई अपने घर में मेंटेन रखने के लिए कोई आप लोगों को बाहर से पुश नहीं कर सकता है। ये चीज़ें तो हमारे अंदर ही होती हैं। अगर आप लोग चाहें तो इन छोटे छोटे तरीकों को फॉलो करके अपने घर को अच्छे से क्लीन रख सकते हैं। फिर दिवाली, होली, बड़े त्योहार का हमें वेट क्यों करना है। मेरा एक ही मैजिक मंत्र है जो कि मैं फॉलो करती आई हूँ अपनी इस होम मेकिंग में, कि घर के काम चाहे खुश होके करो चाहे दुखी होके, करने आप लोगों को है। और अगर आप लोगों को ये सेटिस्फेक्शन देते हैं तो आप लोग इसे कंटिन्यू रखिए। अगर आप लोगों को काम करने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो ले सकते हैं, और अगर बिना हेल्प के करना चाहते हैं तो अपने काम को डिवाइड कर दीजिए और अपने आप को लिमिट करिए। मतलब एक दिन में ये मैं 5 से 6 ही काम करूँगी मेन, और इसके अलावा मैं नेक्स्ट काम वही करूँगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस छोटे से रूल को फॉलो करती आ रही हूँ और उसकी मदद से ना मैं बहुत सारी चीज़ें अपने घर में मैनेज कर लेती हूँ। कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन रूटीन बनाएगा, कौन लिखेगा, पर अगर आप लोग फॉलो करेंगे ना तो धीरे धीरे घर के खर्चे भी कम हो जाते हैं और बहुत सारी नई टेक्निक्स आप लोग अपने घर के लिए खुद ही सीख जाएंगे। पहले मैं ये आर्टिफिशियल प्लांटर जब भी लगाती थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। आप लोग भी हो जाते होंगे, क्योंकि अब घर में ना पंखे वगैरह चलते हैं तो ऐसी हल्की फुल्की जो चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह से गिर जाती हैं और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान हो जाते हैं कि ख़रीद तो लेते हैं आइटम, पर उन्हें यूज़ करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर सॉल्यूशन ना बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 बड़े पत्थर थे जो कि आप लोगों को समुद्र वगैरह के पास मिल जाते हैं या फिर जहाँ पे नदी का किनारा होता है, वो मैंने इसके अंदर 2 डाल दिए। और आप लोगों के पास कोई भी जूट बास्केट है ना, उसके अंदर आप इस प्लांटर को रख सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल है, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग हमेशा लाइव प्लांट अपने रूम के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो ये तो इतने इजी और सिंपल टू फॉलो टिप्स है कि आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, कम चीज़ें, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट बनाए रखने से ही हमारा घर में मन लगता है और हम लोग ना नेक्स्ट डे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये वाला जो संडे अभी गया था ना, उस संडे को मैंने अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की दोनों वार्डरोब्स को बिना किसी की मदद के सिर्फ 1 घंटे के अंदर क्लीन कर दिया। और उसके बाद जब मैंने शाम को उसमें कपड़े रखे, बच्चों की बुक्स रखी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे शो करती हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में करती रहती हूँ और इन्हीं की हेल्प से मेरा घर काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। कुछ मेरी पुरानी इतनी गंदी आदत है जिन्हें मैं अब छोड़ना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे बाथरूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता है और इसके अंदर ना मेरा कोई इतना बस चल भी नहीं पाता है, क्योंकि जिसको जिस तरीके से सुबह टाइम मिलता है वो उस तरीके से बाथरूम को यूज़ करता है और उसी तरीके से छोड़ के चले भी जाते हैं। बट आज मैंने अपनी इस आदत को सुधारना है, तो मेरा पहला स्टेप होगा इस कमिंग मंथ में कि मैं बाथरूम को ना एवरी 10 या 15 डेज़ में ज़रूर से देखूंगी। यहाँ पे बहुत सारी ब्रश इकट्ठा हो जाती हैं, उनके साथ ही हम लोग कई सारे ऐसे फेस वॉश, शैम्पू यूज़ करते हैं जो कि एक्सपायर हो जाते हैं और हमारे पास ऐसा बहुत सारा जो बाथरूम के अंदर कचरा इकट्ठा हो जाता है उसको टाइम टू टाइम देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि ब्लेड्स वगैरह, रेज़र की ब्लेड्स। तो इन सारी चीज़ों को आज मुझे टैकल करना था।
हमारी कुछ पुरानी आदत जो कि हम लोग चाहते हैं चेंज करना, वो आप लोग इस कमिंग मंथ में अपनी ज़रूर कीजिएगा। मैंने तो अपनी इस आदत को बदल लिया है, आप लोग अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। आज भी मुझे बाथरूम की साफ़ सफाई में कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिली, पर क्योंकि अब मैंने अपना रूटीन बनाया है तो मैं स्टिक करूँगी और इसी के अंदर अपनी कहीं ना कहीं से खुशी ज़रूर ढूंढूंगी। तो एक खुशी तो मिल गई कि मैंने यहाँ से जितना भी पुराना बेकार सामान था उसे डीक्लटर करा। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कि आप लोग वहाँ से सामान को हटा दीजिए जिसकी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी हद तक हमारा घर तभी ऑर्गेनाइज हो जाता है जब उसमें से हम लोग पुराने सामान को डीक्लटर कर देते हैं। और कुछ टूटा फूटा सामान भी अगर आप लोगों के पास है तो उसे भी आप लोग डिस्कार्ड कर दीजिए। और जो आप लोग अब यहाँ से वेस्ट निकालेंगे, डीक्लटर करेंगे, उसे फेंकने की बजाय ना एक बार सोच लीजिएगा कि क्या मैं उसका वापस से कहीं यूज़ कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली करके फिर फेंक दीजिए। मुझे यहाँ पे छोटे छोटे कोलगेट के ऐसे पैक मिले जिनको मैंने सोचा कि आज मैं मिरर क्लीन करने के लिए, टैप्स को क्लीन करने के लिए और बेसिन को क्लीन करने के लिए यूज़ करूँगी। और पुरानी जो ब्रश थी तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे पुराने आइटम्स को यूज़ भी करा और उनको यूज़ करने के बाद फिर थ्रो कर दिया। कितनी बार तो हमने अपने घर में मम्मी को भी देखा है कि वो पुरानी चीज़ें किस तरीके से रीयूज़ करती हैं। हम लोग कितना भी बोल दें कि ये अब काम का नहीं है, आप इसे डिस्कार्ड कर दो, पर वो फिर भी नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें उनका ना कुछ लॉजिक पक्का पता होता है। जैसे पुरानी सॉक्स होती हैं तो मेरी मम्मी हाथ में पहन के सफाई कर लेती हैं, या फिर ऐसे पुरानी ब्रश होती हैं तो उनसे टैप्स वगैरह क्लीन कर लेती हैं। कोलगेट जब ख़त्म हो जाता है तो उसको भी रीयूज़ करके वो टैप्स वगैरह क्लीन करती हैं। और इस तरीके से ना ये जो सस्टेनेबिलिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आप लोगों के एनवायरनमेंट के लिए। जो चीज़ें घर पे मौजूद हैं उन्हीं का यूज़ करके हम लोग अपने घर को साफ़ और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। बस मैंने बताया ना, एक रूटीन को बना के फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और पुरानी गलतियों को रिपीट मत कीजिए। कुछ पुरानी गलतियां हो सकती हैं जैसे कि बेसिन वगैरह या घर के कोई भी हम ऐसे जो रफ़ काम करते हैं उस टाइम पे ग्लव्स नहीं वेयर करते और बाद में हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हाथ फट रहे हैं। तो ये वाले तरीके थोड़े बहुत चेंज करते रहिए और इस तरीके से आप लोग भी अपने घर को ईजिली मैनेज कर सकेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रांग, टेक केयर एंड बाय बाय।